नमस्कार, मैं उमाकांत श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस छोटे से एपिसोड के जरिए मैं आप सभी को एक ऐसी घटना से रूबरू कराना चाहूंगा जो अभी हाल ही में घटित हुई है और जिनका संबंध हमारी वास्तविकता। हमारा उद्देश्य दर्शकों को आगाह करना और उन तक एक संदेश पहुंचाना है। इस घटना का संबंध बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चों का है जिनका शोषण हो रहा है। का शीर्षक है नन्हे शिकार। घटना सितंबर 2015 की है। माँ की कोख से सिर्फ एक बच्चे का जन्म ही नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ में एक उम्मीद का भी जन्म होता है। शायद इसलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का भी रूप होते हैं, लेकिन हमारे समाज में इंसान के साथ साथ इंसान के भेष में कुछ हैवान भी छिपे होते हैं। बात एक ज्योति अनाथ आश्रम की, जहां पर दूसरे प्रदेशों से बच्चों को लाकर उन्हें उस आश्रम में रखा जाता था और यहाँ के क्षेत्रीय एमएलए आश्रम के कर्मचारियों के साथ मिलकर उनकी तस्करी किया करते थे। मामले की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली गाजियाबाद पुलिस को दिन प्रतिदिन बच्चों की लाश मिलती गई। पुलिस बेहद संवेदनशील स्थिति से गुजर रही थी। मृत बच्चों की लाश की कोई जानकारी नहीं थी। अचानक एक दिन पटना से एक दंपत्ति गाजियाबाद पहुंचा और उनकी बच्ची का 1 महीने पहले ही अपहरण हुआ था। जिस बच्ची की लाश मिली वो उनकी थी। नई ज्योति अनाथालय में छोटे छोटे बच्चों को इंसान नहीं बल्कि एक बिकाऊ चीज समझा जा रहा था। इन मासूमों को मेकअप लगाकर मंडी हाउस में बेचने की तैयारी चल रही थी। अभी हाल ही में भारत में हुए एक सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि हर साल लगभग 60,000 बच्चे लापता हो जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे तस्करी का शिकार हो जाते हैं। पिछले 10 सालों में बच्चों का अवैध व्यापार 10 गुना अधिक बढ़ा है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यह हमारे लिए एक बेहद चिंता का विषय है। इन सब घटनाओं के बावजूद पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। पुलिस ने भी एक बहुत बढ़िया खेल किया। पुलिस ने अपने महिला कांस्टेबल साथी को उस आश्रम में एक सेविका की तरह लगा रखा था, जिसने इन सारी गतिविधियों को एक कैमरे में कैद कर लिया, जो कि अंततः एक पुख्ता सबूत की तरह सामने आया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जहां पर काफी बड़े पैमाने पर बच्चों की तस्करी होनी थी। पुलिस ने महिला कांस्टेबल की मदद से उस जगह को ट्रैक किया और एन मौके पर उस जगह पर हो रहे इस षड्यंत्र को कवर किया और उन आरोपियों के नाकाब इरादे को बेअसर कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के चेहरे से नकाब हटाया और एक ऐसे बड़े शख्स का चेहरा सामने आया जिसके कंधों पर एक बड़े शहर का सुरक्षा का दायित्व है। वो कोई और नहीं, वो आपके द्वारा ही चुना गया व्यक्ति है, जिसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए चुना है, जिसे आपने इस शहर को संभालने का अधिकार दिया है। वो गाजियाबाद जैसे बड़े शहर का एक एमएलए है। अंततः इस एपिसोड की अंतिम कड़ी में आप सभी के सामने कुछ ऐसे तर्क रख रहा हूं जो कि हम सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। नई ज्योति अनाथालय की आड़ में जो अपराध हुए थे, उसने हमारे इस पूरे देश को बेहद शर्मसार किया। अपराधियों को सजा तो मिल गई, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई। बहुत सारे परिवार उजड़ गए। बहुत सारे परिवार के पीछे जो चिराग था, जो उनके घर को रोशन कर सकता था, जो दीपक था, जो कि जलकर रोशनी दे सकता था, वह बुझ चुका था। बहुत माता पिता ने आशाएं रखी थी, एक उम्मीद रखी थी कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारे बुजुर्ग होने पर हमारा सहारा बनेंगे। आज उनके पीछे कोई परछाई नहीं थी। चीजें बदल चुकी थी। हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं और हमारे साथ क्या हो जाता है, इसका आसार हम किसी को नहीं है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, क्योंकि हमारी सोच आज जिस तरीके से बदल रही है वह इस दुनिया के लिए, इस मानसिकता, इस मानवता के लिए बेहद हानिकारक है।
बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और साथ में हमारी जिम्मेदारी भी। अपराधियों के लिए बच्चे काफी आसान शिकार होते हैं। यह परम कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यह भी शिक्षा दें कि कौन सा इस पर सही है और कौन सा गलत। ऐसे अपराधियों की नजर से ना सिर्फ हम अपने बच्चों को बचाएं, बल्कि हमें सभी बच्चों को बचाना चाहिए, जो कि हमारा सामाजिक दायित्व है। इसी विचार के साथ मैं उमाकांत श्रीवास्तव अपने साथी विशाल सिंह के साथ विदा लेता हूं और याद रखें, अब मिलते हैं एक अगले नए एपिसोड में, जहां पे आपको हम दिखाएंगे एक नई घटना। और अंत में याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सही फैसला। जय हिंद।